हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, उसका इंट्रोडक्शन। और बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और हम इसको किस लिए पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला है पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिकल एग्जैक्टली होता क्या है पॉलिटिक्स। इसमें आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, फिर वो पब्लिक को सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि कुछ पार्टीज सिर्फ फॉल्स डिसीजंस करती हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, पर वो कुछ करती नहीं है। वहीं पे कुछ स्कैम्स करती हैं, ठीक है। और डर्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा रिलेटेड होता है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, पर जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो। कुछ लोग पॉलिटिक्स में हमारे देश का, लोगों की भलाई का, वेलबींग का भी ध्यान रखते हैं। तो एक्चुअली पॉलिटिक्स की इमेज को हम बोल सकते हैं ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज है, और इसको हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक वेरी वाइड विजन को लेके हमें चलना पड़ता है। कलेक्टिव डिसीजन फॉर द सोसाइटी लेते हैं हम इसके अंदर कि क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्या नहीं, ठीक है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि फैमिली मेंबर में बड़े लोग होते थे, वही सारे डिसीजंस लेते थे कि क्या लोगों के लिए अच्छा होगा। वही सब ये एक तरीके से पॉलिटिक्स में भी एक ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारे लोगों की फुलफिल की जाती है नीड्स को, एस्पिरेशंस को, और हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी ये एज ए वर्क करता है, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट जो होती है वो इसी से रिलेटेड होती है, ठीक है। वो डिटरमाइन करती है, वो हमारी बनाती है इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, एजुकेशनल पॉलिसीज, जिससे हमारे देश के लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। और मतलब और लोगों को आगे प्रगति की जा सके हमारी, ठीक है। पर कुछ इसमें वही कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि कुछ वॉयलेंट करती है इन सारी चीजों को, स्कूल्स को नहीं बढ़ावा दे रही, और मार्केट क्लोज करा दी, जिससे लोगों की नीड नहीं पूरी हो रही, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो अगर इस तरीके की गवर्नमेंट है तो वो हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो इसके लिए एक डेमोक्रेसी होना भी जरूरी है ताकि हम हमारी भी गवर्नमेंट को चूज कर सकें, ठीक है, कि कौन सी हमारे लिए फायदेमंद है, हम उसको सेलेक्ट कर सके, जैसे कि हमारे इंडिया में होता ही है, ठीक है। और ये प्रमोट करता है सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। फिर आता है पॉलिटिकल थ्योरी रिलेटेड होती है ह्यूमन्स, और ये इंक्लूड करती है अब कैसे पॉलिटिकल वैल्यूज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और कंट्री में वर्क करती है, ठीक है। जो अभी एक्सप्लेन किया था वो सब इन पॉइंट्स में आते हैं। अब आता है पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डील करती है विद इट्स ओरिजिन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। ये बेसिकली हमारे फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, ठीक है, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब हम इस चीज में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ा जाता है। इसमें हमारे बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी में हमें सिखाया जाता है कि हम जो अपने जो पॉलिटिकल थॉट्स है वो रैशनल होने चाहिए, कोई भी बायस्ड थॉट नहीं होना चाहिए। हमें क्वेश्चंस उठाने चाहिए, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या नहीं, ठीक है। और इसके अंदर जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर है उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है इसके कुछ पॉलिटिकल आइडियाज पे होता है, जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, ये सब आता है। तो हम इसके अंदर वही यही सब पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, इसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग्स है पॉलिटिकल थ्योरी में, और उनके साथ इसके मीनिंग्स भी डाइवर्स हो जाते हैं, और बहुत सारे इसमें ओपिनियंस भी आ जाते हैं, ठीक है। हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि इंडिया में कुछ लोग कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, कुछ बीजेपी सपोर्ट करते हैं, कुछ समाजवादी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे हर अलग अलग कुछ लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके ओपिनियंस अलग है इसलिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अच्छा, और इसमें क्या होता है कि एवरी टाइम इसकी जो इंटरप्रिटेशन है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल थ्योरी की, वो हमेशा चेंज होती रहती है विद टाइम, न्यू सर्कमस्टेंसेस में चेंज होती है। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी लेता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिजर्व है, उनकी हमारी गारंटी है इंडिया में। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, अब इन सबके ना वही है, थॉट सबके अलग अलग हैं, सबका सोचने का तरीका अलग है, तो उनको इनसे क्या हो जाता है, चेंज हो रहा है विद टाइम, हमारा वर्ड चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो सबके हिसाब से हमारे हिसाब से न्यू प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको डील करने के नए नए तरीके भी आ रहे हैं। अब जो इसमें हम ले सकते हैं, जो हमारे इंटरनेट वाले लोग हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है गवर्नमेंट का कंट्रोल, कि भाई गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करे, पर कुछ हद तक कंट्रोल करना भी जरूरी है, जिसमें लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी भी चाहिए। अब जैसे कई बार होता है लोग अपने एड्रेस कहीं कहीं ऐसे इंटरनेट पे डाटा ब्रीच हो जाता है, ठीक है, तो वो तो कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी यूज हो सकता है ना, तो वो ठीक है, इंटरनेट पे ऐसे मिसयूज भी हो जाता है, पर उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ये जो इधर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो सही भी है कुछ एरिया में। ठीक है। अब क्या है कि हम जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या है, वही फंडामेंटल राइट्स हो गए, ह्यूमन काइंड्स के फ्रीडम हो गई, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन हो गए, ठीक है, उसमें कुछ गाइड पॉलिसीज हैं, हमारे आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स को करेंगे कि कैसे प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स को और हमारे सोशल लाइफ को उसको कैसे शेप करते हैं। इसमें रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यूज कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो इसको कैसे सपोर्ट करती है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को। और बेसिकली क्या है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस में वैसे तो हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में ही रहती है। जैसे कि अब क्या है कि हम किसी शॉप में जा रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम क्यू बना के लाइन से जाते हैं वन बाय वन। कोई भी नहीं चाहता कि कोई बंदा उसको तोड़ के आगे जाए, पर कुछ लोग फिर भी चीट कर लेते हैं। अगर जब कोई ऐसे आगे चला जाता है लाइन तोड़ के, तो हमें चीटेड लगता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी, बाकियों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी छीन ली है, वो पहले नंबर पे चला गया, जबकि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो वो सबको क्या करते हैं, फिर वो जो ऐसे आगे जाया तो उसको बोल देते वापस जाओ, पीछे लाइन में लगो, लाइन से आना। तो हमें क्या लगता है कि हाँ, हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें इक्वल मिली और हमारा जो ये जो ट्रीटमेंट हुआ वो जस्टिफाइड हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा डे टू डे एग्जाम्पल है कि हम कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को हम अपने लाइफ में देखते हैं। ऐसे ही क्या है कि क्या होता है, कुछ जैसे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, जो पुअर हाउस होल्ड के उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, उन्हें घर पे रहना पड़ता है, तो या घर पे रह के उनको अपने काम में हाथ बटाना पड़ता है, वर्क पैसे कमा के लाने पड़ते हैं ताकि वो उनको खाना मिल सके। तो ये क्या है, इधर भी वैसे तो इक्वालिटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या बनेगी, वो मिड डे मील प्रोवाइड कराती है ताकि वो बच्चे स्कूल आए, अट्रैक्ट होए, ताकि उनको खाने की प्रॉब्लम ना हो और वो भी एजुकेशन लें। तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हुए देखते हैं। ओके, इसी के लिए थैंक यू। आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।